वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ एशबी वर्चुअल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएफसी की पास्ट पेपर अपीयरेंसशिप के बारे में। ऐसी 4-5 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा एनटीएस के बारे में। So let's start. Question number 41. White light from sunshine on green leaf. The leaf will look green because dash the leaf. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है। White light is reflected from the leaf. Question number 42. In reflecting telescope, dash and dash is used. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दो तरह के मिरर्स यूज़ होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा प्लेन मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43. वाटर कवर्स डैश परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस जो है वो 70% वाटर से कवर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 44. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लाइफ टू सस्टेन इटसेल्फ विदाउट वाटर। सो द राइट आंसर इज ए। Question number 45. The ocean water is not drinkable due to presence of high concentration of dash. हम समंदर का पानी इसलिए पी नहीं सकते क्योंकि इसमें ज़्यादातर साल्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46. कंटामिनेटेड वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। कंटामिनेटेड वाटर को हम डिस्टिलेशन के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हैं। So D is right answer. Question number 47. To kill bacteria in filtration plants dash is used. फिल्ट्रेशन प्लांट में हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं। So B is correct option. Question number 48. Atom is made up of smaller particles called subatomic particles. So A is correct option. Question number 49. The central core of an atom is called nucleus. So the correct option is D. Move to question number 50. Charge of proton is positive. प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 51. मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16. ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 52. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम इज़ +1 फॉर बोथ। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा क्योंकि हाइड्रोजन और पोटाशियम की वैलेंसी दोनों की +1 होती है। क्वेश्चन नंबर 53. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डैश। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 वेज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 55. कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन। कन्वेक्शन जो होती है वो लिक्विड और गैसेस में होती है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56. मेटल्स विच डू नॉट अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। वो मटेरियल्स जो हीट को फ्लो नहीं होने देता उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57. द यूनिट ऑपरेशन इज़ पास्कल आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58. एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एयर प्रेशर डिक्रीज। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो प्रेशर उसका डिक्रीज होगा। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 59. विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का एग्जाम्पल मास है। सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60. विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी।
तो एरिया जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61, द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज़। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा करेक्शन फैक्टर है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम 9/5 करेक्शन फैक्टर को यूज़ करते हैं, सो इसका ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज़ लीटर पर मोल। मोलर वॉल्यूम का यूनिट लीटर पर मोल है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 63, द वॉल्यूम ऑफ गैस sample is held while keeping the temperature constant. According to Boyle's law, what will happen in the pressure of the gas? Boyle's law के अकॉर्डिंग प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Boyle's law के अकॉर्डिंग प्रेशर डबल हो जाएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 64, द आइडियल गैस लॉ कैन बी रीअरेंज्ड to solve for the number of moles using the equation। इसका मतलब ये है कि आइडियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बनाएंगे। तो जब हम ये बनाएंगे तो n इज़ इक्वल टू PV/RT हो जाएगी, सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट पे किसका असर नहीं पड़ेगा? फिल्ट्रेशन मीडियम थिकनेस, सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, विच टाइप ऑफ ड्राइंग मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को ड्राइंग करने के लिए हम वैक्यूम ड्राइंग यूज़ करते हैं, सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, इन अमोनिया इंडस्ट्री व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द synthesis loop? To convert nitrogen and hydrogen into ammonia. A is correct option. Question number 68, which of the following is the key component in the production of ion exchange reagents? इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे मुताबिक जो है वो डाउट है। मेरे मुताबिक इसका जो राइट आंसर है वो ग्रेफाइट है, लेकिन आप फिर भी इसका आंसर कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द हेबर-बोस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। हेबर प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, सो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर यूजिंग आयन एक्सचेंज रिजेंट्स। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम डी आयोमाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मास ट्रांसफ़र रेट इन गैस लिक्विड सिस्टम। इस क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इसका भी जो है वो आंसर सर्च कर लेना। मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द फिल्म थिकनेस इन द मास ट्रांसफ़र प्रोसेस। मास ट्रांसफ़र प्रोसेस में फिल्म थिकनेस को कैलकुलेशन करने के लिए हम शेप्ड नंबर यूज़ करते हैं, सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, HETP is numerically equal to the HTU only when the operating line। HETP and HTU इक्वल होते हैं जब ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्विलिब्रियम लाइन्स आर पैरेलल हो, सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है? तो हनी जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, इस क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इसका भी जो आंसर है वो सर्च कर लीजिएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर टू सेफ लेवल्स इज कॉल्ड वाटर फिल्ट्रेशन, सो सी इज़
correct option. Question number 77. The Clausius-Clapeyron equation relates the vapor pressure of the substance to its temperature. So A is correct option. Question number 78. The phase rule developed by Josiah Willard Gibbs relates the number of phases, components, and degrees of freedom in a system. According to the phase rule, a system with 3 components and 2 phases will have 1 degree of freedom. So A is correct option. तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।